नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी विशेष बातें बताने वाले हैं जो आपके किसी न किसी मोड़ पर ज़रूर काम आ सकती हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि ऐसे कौन से आसान काम हैं, कौन से आसान उपाय हैं जिन्हें आप प्रतिदिन करके अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या में परिवर्तन देख सकते हैं और अपने घर में हर चीज़ की बरकत प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी लगेगी, या किसी भी प्रकार की आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। इस वीडियो में हम जानेंगे विस्तार से, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। आज हम आपको कुछ ऐसी विशेष बातें और कुछ विशेष तरह के उपाय बताएंगे जिसको करके आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा खासा परिवर्तन देख सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि ऐसा कौन है जो माँ लक्ष्मी की प्राप्त करना नहीं चाहता। इसलिए अगर आप भी माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख दें। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए और भी तरह तरह की वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि हर इंसान अपने जीवन में बहुत सारा धन कमाना चाहता है, क्योंकि धन के बिना तो जीवन संभव है ही नहीं। धन के बिना आप सुख सुविधाओं वाला सामान नहीं खरीद सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धन तो बहुत कमाते हैं लेकिन इनके पास किसी कारण से धन टिकता नहीं है। और ये तुला राशि के ही कुछ लोग हैं। ये मेहनत तो खूब करते हैं, खूब सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन इनके पास कभी भी कोई बचत नहीं रह पाती। बहुत मुश्किल से ये अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक रख पाते हैं। दोस्तों देखिए, जानकारी बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए रहने वाली है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये बहुत मुश्किल से ये अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक रख पाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिसे आपको शुक्रवार के दिन करना है, क्योंकि शुक्रवार शुक्र देव का दिन है और शुक्रवार को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में, अपने घर में सुख समृद्धि खुशहाली चाहते हैं तो तब इसके लिए आप शुक्रवार के दिन रात को सोते समय अपने सिरहाने 1 गिलास पानी में थोड़ा सा दूध डालकर रखिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी जगह पर रखें जो रात को सोते समय या आपके हाथ से लगकर ना गिरे। फिर सुबह उठकर स्नान वगैरह करने के बाद बबूल के पेड़ की जड़ में इस दूध को डाल दें। तो ऐसा करने से आपके धन में जो है वो बढ़ोतरी होती हुई आपको दिखाई देगी। आपके घर में धन टिकने लगेगा, अच्छी कमाई होगी और आपके मन को शांति का एहसास भी होगा। अगर आप बेरोज़गार हैं तो रोज़गार मिलेगा, नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी आपको मिलेगी, और जो धन का आगमन है वो दुगना तिगना होता रहेगा। इसके अलावा देखिए, अगर आपका कोई भी काम नहीं बन पा रहा है, यानी आपके काम में बार बार किसी तरह की कोई अड़चनें आ रही हैं, तो देखिए इसके लिए आप शुक्रवार के दिन या तो काले कुत्ते को रोटी खिलाएं या फिर काली चिड़िया को दाना डालें। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी। साथ ही देखिए, ऐसा भी माना जाता है कि शुक्रवार के दिन काले तिल या फिर काली उड़द का दान करने से जीवन में आ रही सभी समस्याओं का अंत हो जाता है, चाहे वो किसी भी तरह की समस्याएं हों। और साथ ही साथ शनिदेव की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन ऐसा भी मान्यता है कि सुबह सवेरे उठकर सूर्य देव को जल देना चाहिए, और जल देते समय इसमें थोड़ा सा गुड़ और गुड़हल का फूल डालें। और साथ ही सूर्य मंत्र ओम सूर्य देवाय नमः, इस मंत्र का जप यदि करते हैं तो इससे आपको भगवान सूर्य देव की कृपा होने के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और एक बात का ध्यान रखें कि जब आप जल अर्पित करें तो इस समय से इस तरह से अर्पित करें कि उसकी धारा आपकी आंखों पर पड़े, क्योंकि दोस्तों इससे क्या होगा कि इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी, बीमारियों से भी आप बचे रहेंगे, आपके घर परिवार के सदस्य के आसपास भी कोई बीमारियां नहीं आएंगी। तो आप ऐसा ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा देखिए, अगर आप चाहें तो शुक्रवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखी घी का दीपक जलाएं। जी हाँ दोस्तों, चौमुखी दीपक यानी एक दीपक को आप चारों तरफ से जला सकते हैं। इससे आपके व्यापार में दोगुनी वृद्धि होती है
और साथ ही घर में धन आने के कई रास्ते बनते हैं, आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है और इतना ही नहीं, सभी प्रकार की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों आप इसको आजमा कर देख सकते हैं। वैसे तो देखिए हर कोई चाहता है कि उसको मनचाही सफलता मिले, जैसा वो कार्य करना चाहता है इसी के अकॉर्डिंग वो फल भी प्राप्त करना चाहता है, लेकिन ऐसा असल में होता नहीं है। यानी तुला राशि के जो लोग हैं ये किसी भी कार्य को करने के लिए एक तो इतना ज़्यादा भावुक हो जाते हैं कि कोई भी काम ये गुप्त तरीके से करते ही नहीं। कुछ भी अगर करते हैं तो करने से पहले ही सबको अपना तरीका बता देते हैं, अपने कामों को करने की योजनाओं के बारे में जानकारियाँ दे देते हैं लोगों को। इससे क्या होता है कि सिर्फ इन लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। जो आइडियाज़, जो तरीके इनके होते हैं, दूसरे लोग उनको फॉलो करके लाभ कमा जाते हैं, लेकिन उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता। और देखिए उसके लिए आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं आपके घर में खुशियां बनी रहें, पैसा आपके हाथ में टिका रहे, व्यर्थ के कामों में ज़्यादा खर्च ना हो, कोई भी आपके कामों पर बुरी नज़र ना डाल सके, तो देखिए इसके लिए आप किसी भी शुभ मुहूर्त पर सुबह उठकर लाल रेशम का कपड़ा लें और उसमें अखंडित 21 चावल के दाने बांध लें और फिर इसके बाद लक्ष्मी की पूजा करें और पूजा में कपड़े में बंधे चावल भी रख दें। और जब पूजा पाठ पूरी हो जाए तब माता रानी से अपनी मनोकामना को कहकर चावल की पोटली को अपने पर्स या तिजोरी में रख दें, या जहां पर आप काम करते हैं अपने कार्यस्थल पर भी आप इसको रख सकते हैं। यकीन मानिए ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। जो भी कामों में आपके बाधाएं पड़ रही हैं वो बाधाएं दूर होती हुई दिखाई देंगी, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसके साथ ही देखिए अत्यधिक धन प्राप्ति के लिए आप रोज़ाना सुबह उठकर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखकर देवी लक्ष्मी का स्मरण करें। इससे माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु और माँ सरस्वती भी आपसे प्रसन्न होंगी। एक और चीज़ आपको बता दें कि सुबह उठकर सबसे पहले यदि घर की गृहिणी एक लोटा पानी घर के मुख्य द्वार पर डालती है तो इससे घर में माँ लक्ष्मी के आने के रास्ते खुल जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसके अलावा देखिए अगर आपके घर में तिजोरी है तो अपनी तिजोरी में माँ लक्ष्मी के निवास के लिए तिजोरी का मुंह उत्तर दिशा की ओर रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है। और वैसे तो देखिए घर की गृहिणी ही घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए कहा जाता है कि कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही अपने माता पिता को भी अपनी आय में से एक निर्धारित हिस्सा ज़रूर देना चाहिए। और साथ ही रात को सोने से पहले अपने पास रखे नोटों की गिनती करके सोएं और विनती करें कि हे धन तुम मेरे पास आओ, जो रास्ता तुम्हें सही लगे तुम उस रास्ते से आओ। हे धन तुम 3 गुना बढ़कर आओ, हम तुम्हें स्वीकार करने को तैयार हैं। तो दोस्तों इस तरह की बात आपको बोलनी है। और देखिए एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप अपने नोट को गिनते हैं तो नोटों की गिनती कभी भी थूक लगाकर नहीं करनी चाहिए, इससे धन आने में मुश्किलें बढ़ती हैं। और कभी भी सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे गरीबी आती है। और ना ही सूर्यास्त के बाद किसी को दूध, दही या प्याज देना चाहिए। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। किसी भी आस पड़ोसी को सूर्यास्त के बाद ये चीज़ें आपको नहीं देनी है, इससे घर में बरकत ख़त्म हो जाती है। इसलिए आप ये गलती भूल कर भी ना करें। इसके साथ ही देखिए एक और चीज़ ये है कि घर के अंदर जहाँ पर गंदगी रहती है वहाँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता, तो इसलिए आप अपने घर के आसपास भी किसी तरह की गंदगी जमा ना होने दें। साफ़ सफाई का ख्याल रखें, टूटी फूटी कोई वस्तु घर में ना रखें। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते तो तुरंत ही उसको घर से निकाल दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो आप जितना हो सके उतना साफ़ सफाई का ध्यान रखें, इससे आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे और आपके ऊपर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहेगा। अच्छे परिणाम आपको हर क्षेत्र में प्राप्त होंगे, आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव रहेगी। तो इसलिए दोस्तों हमने जो आपको ये जानकारी दी है, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। जो भी उपाय हमने आपको बताए हैं आप इन उपाय को ज़रूर करें और अपनी दिनचर्या में शामिल करके ज़रूर देखिएगा, इससे आपको 100% लाभ होगा। और इसके अलावा देखिए आप नहाते समय कुछ लोग ऐसा करते हैं बाथरूम में पेशाब कर देते हैं,
तो इस चीज़ से भी आपको बचना होगा, क्योंकि इससे गरीबी आती है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रार्थना करेंगे आपका आने वाला समय शुभ हो।